मित्रों, मृत्यु से बच पाना असंभव है। मनुष्य तो मनुष्य, इस कटु सत्य से भगवान भी नहीं बच सके हैं। लेकिन ये जानने के बाद भी मनुष्य मृत्यु के नाम से भयभीत हो जाते हैं। मित्रों नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल ओम धर्म गंगा पर। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपके मन से मृत्यु का डर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, आपने राजा परीक्षित के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही परीक्षित जो अभिमन्यु के पुत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार राजा परीक्षित को ये आभास हो चुका था कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। अपनी मृत्यु का सच जानने के बाद उन्होंने राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और वो मृत्यु के भय से ऋषि शुकदेव जी से भागवत कथा सुनने लगे। 6 दिनों तक भागवत कथा सुनने के बाद भी राजा परीक्षित के मन से मृत्यु का भय कम नहीं हुआ। जिसके बाद राजा परीक्षित शुकदेव जी से बोले, हे ऋषि, जैसे जैसे मेरी मृत्यु का समय पास आ रहा है वैसे वैसे मेरे मन में बैठे भय बढ़ता जा रहा है। हे ऋषि, मुझे इस भय से मुक्त कीजिए। राजा परीक्षित की बात सुनने के बाद ऋषि शुकदेव ने एक कथा सुनाई। शुकदेव ने कथा के अनुसार बताया कि एक बार की बात है, एक राजा शिकार करने जंगल में गया था। लेकिन इस दौरान राजा जंगल का रास्ता भटक गया। थोड़ी दूरी पर उसे एक झोपड़ी नजर आई। उसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। झोपड़ी बहुत ही गंदी थी। बहेलिया ने झोपड़ी के अंदर ही एक कोने में मलमूत्र त्यागने का स्थान बनाया हुआ था और झोपड़ी में दूसरे स्थान पर बहेलिया ने अपने खाने के लिए मांस का टुकड़ा टांगा हुआ था। मांस और मलमूत्र की वजह से झोपड़ी से अत्यंत दुर्गंध आ रही थी। रात्रि का समय था और जंगल बहुत ही घना था। ऐसे में राजा के पास झोपड़ी में रात बिताने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। राजा ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं इस झोपड़ी में नहीं रुका तो रात में किसी जानवर का शिकार बन सकता हूँ। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं इस दुर्गंध को सहते हुए रात यही गुजार लूं। झोपड़ी में रहने का फैसला लेने के बाद राजा उस बहेलिया के पास पहुंचा और इससे झोपड़ी में रात भर ठहर लेने की प्रार्थना की। इस पर वो बहेलिया बोला कि मैं भटके हुए राहगीर को अक्सर अपनी झोपड़ी में ठहरा देता हूँ, लेकिन एक रात गुजारने के बाद राहगीर इस झोपड़ी को छोड़ना ही नहीं चाहते। मैं अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए मैं आपको नहीं ठहरा सकता। बहेलिया की बात सुनकर राजा ने सोचा, भला कौन दुर्गंध से भरी इस झोपड़ी में रहना चाहेगा। मेरे लिए तो यहाँ एक रात रुक पाना ही मुश्किल है। ये सोचने के बाद राजा ने उस बहेलिया से ये वादा किया कि वे सुबह होते ही इस झोपड़ी को खाली कर देगा। जिसके बाद वो बहेलिया ने राजा को रहने की अनुमति दे दी। लेकिन रात होने पर राजा को झोपड़ी के अंदर की दुर्गंध अच्छी लगने लगी और परिणाम शुरू। सुबह होते ही राजा अपने वचन को भूल गया। जब बहेलिया ने राजा को जाने के लिए कहा तो राजा ने मना कर दिया और फिर राजा की वो बहेलिया से कलेश भी हुई। कथा सुनाकर ऋषि शुकदेव ने राजा परीक्षित से पूछा कि क्या इस राजा के लिए ये झंझट उचित था। इस पर राजा परीक्षित ने कहा कि ये राजा तो बड़ा मूर्ख था, जो राजकाज और अपने दिए वचन को भूलकर उस दुर्गंध से भरी झोपड़ी में रहना चाहता था। राजा परीक्षित ने ऋषि से पूछा कि आखिर ये राजा था कौन। फिर ऋषि शुकदेव ने राजा परीक्षित को बताया कि ये राजा कोई और नहीं बल्कि आप ही है, जो इस मलमूत्र की कोठारी यानी कि देह में रहना चाहते हैं। आपकी आत्मा को जीतना इस देह में रहना था, वो रह चुकी है, क्योंकि आपकी आत्मा की इस देह में रहने की अवधि पूरी हो चुकी है। अब आपकी आत्मा का दूसरे लोक में जाने का समय आ गया है। लेकिन आप हैं जो इस बात से भयभीत हो रहे हैं। ऋषि शुकदेव ने राजा परीक्षित से पूछा कि आप ही बताइए कि अब भी मरने का शोक करना उचित है। ऋषि शुकदेव जी की बातें सुनकर राजा परीक्षित की आंखें खुल गई और उन्होंने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली और फिर उन्होंने खुशी खुशी अपने देह का त्याग कर दिया। तो मित्रों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जन्म और मरण एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह है। और ऐसा कहा जाता है कि जब कोई मनुष्य इस संसार में पैदा होता है तो उसके संसार से जाने का समय और दिन पहले से ही तय होता है। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि मनुष्य जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाए, इसी में सच्चा सुख है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि इस कथा को सुनने के बाद आपके मन से मृत्यु का डर समाप्त हुआ या नहीं।